जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आज हम भगवान की उन दिव्य लीलाओं के माध्यम से धर्म और अधर्म के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। बहुत से लोग पूछते हैं धर्म क्या है? क्या केवल पूजा पाठ करना धर्म है? क्या मंदिर जाना ही धर्म है? और अधर्म क्या है? क्या केवल पाप करना ही धर्म है? भगवान कृष्ण ने अपने जीवन और लीलाओं में इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। उन्होंने बताया है कि धर्म केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्य का मार्ग है। चलिए हम जानते हैं कृष्ण जी की उन हर बातों में धर्म और अधर्म में क्या अंतर है। आइए जानते हैं। धर्म का अर्थ किसी विशेष वेशभूषा या परंपरा से बिल्कुल नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य का साथ देना, निर्बलों की रक्षा करना, अन्याय का विरोध करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो सत्य है वही धर्म है, जो न्याय है वही धर्म है, जहाँ प्रेम है वही धर्म है। ये हमारे कृष्ण जी ने धर्म सही मार्ग और जगह बताया है। अब हम अधर्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। अधर्म का अर्थ है अहंकार, लोभ, अन्याय, झूठ और दूसरों को कष्ट पहुंचाना। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान करता है, तब वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा होता है, जो कि गलत है। कभी भी हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, किसी के आंसू का कारण नहीं बनना चाहिए। ये था धर्म और अधर्म में अंतर। मथुरा का राजा कंस अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था। उसके पास केवल शक्ति थी, अहंकार था, भय था, क्रूरता थी। जब उसे भविष्यवाणी मिली कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा, तब उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया। उसने निर्दोष बच्चों को मरवा दिया। कंस सोचता था कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण ने संसार को दिखाया अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही परिपूर्ण क्यों न हो, उसका अंत निश्चित ही होता है। श्री कृष्ण का जन्म अंधेरी रात थी। चारों तरफ कारागार और दीवारें थी, लेकिन जब धर्म की रक्षा का समय आया तब स्वयं भगवान से प्रकट हुए। ये संदेश था जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। एक बार वृंदावन में इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हम उस गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए जो हमें जल अन्न का जीवन देता है। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन कृष्ण की प्रकृति का सम्मान संदेश दिया। जब इंद्र क्रोधित हुए, भारी वर्षा हुई, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत ही उठाकर सबकी रक्षा की। ये केवल चमत्कार नहीं था, ये संदेश था सच्चा धर्म प्रकृति का सम्मान करना ही होता है। अगर आज प्रकृति है तो हम हैं। एक ओर श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और दूसरी ओर उनका मित्र सुदामा अत्यंत गरीब था। जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए, तब भगवान ने राजाओं से भी अधिक सम्मान दिया। ये धर्म का सबसे सुंदर रूप होता है। धर्म हमें सिखाता है कि व्यक्ति का मूल उसके धन से नहीं, उसके हृदय से होता है। महाभारत में धर्म की परीक्षा समय बीता। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव बड़े हुए। पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, कौरव अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। दुर्योधन के पास शक्ति थी, सैन्य बल था, राज्य था, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था। वो लोभ और अहंकार से भरा हुआ था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया। वे शांति का प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने कहा, पांडव केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। जब अहंकार बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तो विनाश तो निश्चित ही हो जाता है। युद्ध भूमि में अर्जुन विचलित हो गए। उन्होंने अपने ही संबंधियों के सामने खड़ा देखा। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने उन्हें
कर्म, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान लिया। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना आवश्यक है। यही गीता का अमर संदेश है। धर्म कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। अधर्म का आसान लगता होगा, लेकिन अंत में पतन निश्चित है। कंस हार गया, दुर्योधन हार गया, अहंकार हार गया, लेकिन धर्म तो जीत गया ना। सत्य जीत गया, न्याय जीत गया। आज धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप धर्म में हैं। यदि आप माता पिता का सम्मान करते हैं तो आप धर्म में हैं। यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो आप धर्म में हैं। यदि आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो आप धर्म में हैं। यदि आप किसी का हक न छीनकर उसके आंसू का कारण नहीं बनते हैं तो आप धर्म में हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं थी, वे जीवन जीने की कला थी। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धर्म का साथ कभी मत छोड़ना, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो, ईश्वर पर कभी अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि अंत में विजय उसी की होती है जो धर्म के साथ खड़ा रहता है, भगवान के साथ खड़ा रहता है, अपनी श्रद्धा के साथ खड़ा रहता है, अपनी भक्ति के साथ खड़ा रहता है। यही गीता का उद्देश्य है और यही धर्म और अधर्म का अंतर है जो अब तक हमने आपको सुनाया। श्री कृष्ण की वाणी से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल। अगर आपको ये धर्म और अधर्म का अंतर इस विषय पर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखिए। और आगे आप और भी कृष्ण जी की अद्भुत संदेश को सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।